मुकामी सोगरा हाई स्कूल में आज रिटायर्ड हुए नालंदा ज़िला के मशहूर व मारूफ प्रिंसिपल अरशद आलम अस्थानवी व दीगर रिटायर्ड टीचरान के लिए मुनक़द की गई अलविदाइया तकरीब के दौरान कई आंखें नम थीं, जबकि इस दौरान स्कूल के हेड क्लर्क मुज़फ़्फ़र मलिक रो पड़े। रिटायर्ड प्रिंसिपल ने इस स्कूल को अपने खून पसीने से सींचा था। यही वजह है कि इनका जाना टीचरान पर गिरा गुजर रहा था। इंचार्ज प्रिंसिपल शाहीना नाज की इफ्तिताही तकरीर से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस दौरान मेहमान खुसूसी साहिब सज्जादा नसरी सैफुद्दीन फिरदौसी, मुतवल्ली मुख्तारुल हक, छोटन बिहारी, दानिश मलिक, अली अहमद, स्कूल के सेक्रेटरी रियाजुल हक, कुदरतुल्लाह के अलावा दीगर लोग मौजूद थे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम मुज़फ़्फ़र मलिक कर रहे थे। बताया जाता है कि इस स्कूल के रूह रवां अरशद अस्थानवी थे। उन्होंने न सिर्फ टीचरान बल्कि स्कूल के तालिब-इल्मों पर ख़ास तवज्जो दी थी। ज़ात, बिरादरी और मज़हब से बालातर होकर इनकी खिदमत थी, मगर अब शायद इस स्कूल पर ग्रहण लग सकता है। जिस तरह से मौजूदा हालात हैं, वैसे साहिब सज्जादा नशीं सैफुद्दीन फिरदौसी की तकरीर ये वाज़ा कर रही थी कि स्कूल नज़र बद से दूर रहेगा, मगर फिर भी ज़रूरी है कि स्कूल को साजिशी से महफूज रखा जाए। के मेहमान खुसूसी जनाब हुजूर सैयद शाह सैफुद्दीन फिरदौसी साहब, जो सदर सोगरा वक्फ स्टेट भी है, जिनकी क़यादत में सोगरा वक्फ स्टेट अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहा है। इस मौके पर मौजूद सोगरा हाई स्कूल के सेक्रेटरी जनाब रियाजुल हक साहब, आइए लगे कि आप अली अली जी हाँ अली हाँ सेक्रेटरी साहब की हम बात अभी करेंगे इंशाल्लाह। हमसे बोला बोलिए और यहाँ बताइए कि भाई स्कूल में जगह बढ़ाने की नहीं है, ईवीएम मशीन रखी हुई है, स्कूल वाकया और शेयर है। हज़रात, वो दिन मुझको याद है कि अखबार में एक वैकेंसी आई थी कि अरबी के टीचर की सोहरा में ज़रूरत थी। तो मेरे रूम पार्टनर्स ने, हॉस्टल वालों ने कहा कि ऐसा है, और उन्हीं दिनों मैंने अरबी में बिहार का रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो हुआ कि अप्लाई कर दूँ। अब अब्दुल रहमान एक लड़का मेरा अजीज है, वो हेडमास्टर है, कहीं पर है कि नहीं यहाँ पे आया है, तो वो आया हुआ था, भाई हम सर वो पटने में थे। मैंने कहा जाओ एक दरखास्त डालो, एक दरखास्त डालो, दरखास्त चली आई हैंड टू हैंड। इसके बाद जब इंटरव्यू करनी था तो मैं सुबह में सोया रहा, 10:30 बजे से इंटरव्यू, और मैं सोया रहा। दिन पार्टनर धक्के से उठाया, कह रही यार आज इंटरव्यू तुम पढ़े हुए। तो मैंने उसको कहा कि तुमको पता नहीं हो, माइनॉरिटी स्कूल में बिफोर टाइम सेटिंग गेटिंग सब हो जाए, लिहाजा जाने का कोई लॉजिक नहीं है, खामखा किराया बता दो। उन दिनों 5 रुपया किराया बिहार से पटना का, अननेसेसरी साल का 10 रुपया बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा, दोस्तों ने समझाया कि तुमको समस्तीपुर सीतामढ़ी जाना होता तो ये तुम बोलते, तुम ये सोच के क्यों जा रहे हो कि तुम इंटरव्यू में हो, तुम चले जाओ, क्या खाना जा रहे हो, वहाँ बस बदलते हो ना, बस बदलते हो, बस बदल देना। चलो उनकी धक्का देने पर मैं यहाँ आया, बस पकड़ा, और जर्नी ब्रेक करनी थी और मामा की बस पकड़नी थी, यहाँ आए इंटरव्यू में शरीक। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कंसेप्शन मेरे दिमाग में था, जो तसव्वुर पहले से था, वो था किया। और मैं यहाँ आया इंटरव्यू, और पहले मैं जिक्र करूँ कि उस वक्त के हाजी फैज साहब भी थे, मुतवल्ली थे, अल्लाह जन्नत, और वो माफी स्कूल के काउंटर थे हमारे सलाउद्दीन साहब हेडमास्टर साहब, वो भी थे।
प्रोफेसर बशीर साहब मरहूम थे और असमत साहब थे और ये तो सब थे। इन्हीं दिनों के एक मेंबर में हमारे जनाब अख्तर कनौजिया साहब थे। या अल्लाह शाहिद और इत्तेफाक से काबा कर खड़ा हूँ, मैं किसी मेंबर के दरवाजे पर नहीं गया, न सदर के दरवाजे पर, न सिक्योरिटी के दरवाजे पर, किसी के दरवाजे पर मैं नहीं गया। मैं सिर्फ इंटरव्यू देने आया था, इंटरव्यू दिया और मेरा हुक्म। बात सही हो रही है कि नहीं हो रही, इबादत कर रहे हो तो उसकी सच्चाई है कि नहीं है, दिमाग कहीं और है, तवज्जो कहीं और है। और लोगों के साथ जो डीलिंग कर रहे हो, लोगों के साथ जो बातें कर रहे हो, तुम्हारे मामला लोगों के साथ जो हो रहे हैं उसमें भी सच्चाई है कि नहीं। अगर ये दो बातें किसी आदमी के अंदर हो जाए तो उससे बड़ी कामयाबी नहीं है। अब हम स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम तनख्वाह ले रहे हैं, हम सही तनख्वाह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मखलूक के साथ राजबाज हैं कि नहीं, सच्चे हैं। तो ये कामयाबी की सबसे ऊंची है। देखिए, हम 2005 में हम लोग अमेरिका गए, वहाँ पर यूनिवर्सिटियों को देखने का मौका मिला, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट है और वहाँ की स्कूलिंग कैसे होती है। यहूदियों को स्कूल में भी जाना पड़ा, जाने का मौका मिला, हर चीज़ को देखने का मौका मिला कि वो लोग अपने बच्चों को तालीम कैसे देते हैं और बड़े बड़े तजुर्बात हुए। एक अमेरिका के एक स्कूल में हम लोग गए, पूरी टीम हम लोग की थी, 13 आदमियों का एक ग्रुप था, शबीर मनवी साहब भी थे उसमें। तो हम लोग एक स्कूल में बैठे थे, देखा एक बच्चा पूरा वार का नक्शा बना रहा है, कैसे वार होता है और क्या पूरा सिस्टम पहुँचना पूरा कंप्यूटर में सब कर रहा है। देखिए बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना छोटा बच्चा और अभी पूरे वार का नक्शा बना रहा है कि यार गाली होनी चाहिए। टीचर लोगों से अपने बात किया कि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बड़ी तजुर्बे वाली वो सारी बातें बताई। वो लोग बच्चों को मारते नहीं हैं, अगर कोई बच्चा वीक होता है किसी सब्जेक्ट में तो करते क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम उसको देते हैं, उसके गार्जियन को खबर करते हैं, उसको फिर पुशअप करते हैं और कैसे भी करके उसको लायक बनाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तो उसके गार्जियन कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, ये दूसरे काम में आप लगाए सिस्टम। हम असल बात बताना ये चाहते हैं कि यहूदियों के जो स्कूल में गए उनको पूछा कि भाई किस किस कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं, किन किन मजहब के लोग पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ सब लोग अरबी भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, ईसाई बच्चे भी हैं और यहूदी भी। जो सबसे खास बात है बताने की है वो बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम लोग के यहाँ 60% बच्चे जब मार्क्स लाते हैं तो पास हो जाते हैं, लेकिन यहूदियों के बच्चे जब तक 75% मार्क्स पर लाएंगे पास नहीं होते। ऐसा कैसे? मतलब तो यही था कि 50% भी पास होने चाहिए, 75। इस पर हम उनसे पूछा, सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमको वन ऑफ द बेस्ट होना है, दुनिया को कंट्रोल करना है, साइंटिस्ट होगा हमारा होगा, दुनिया में तालीम होगी तो हमारे पास होगी, मीडिया होगा तो हमारे कब्जे में होगा, तो रोल हम उसी वक्त करेंगे जब हम वन ऑफ द बेस्ट होंगे, सबसे टॉप होंगे। और इसके लिए मेरे बच्चे जब तक 75% से ऊपर नंबर नहीं लाएंगे ये आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चोरी नहीं करवाते, बल्कि उस पर मेहनत करते हैं कैसे ही सबसे कम, ये सीखने की चीज़ है। हम लोग एक ग्रुप के बाद ताजुब हो रहा सोचने की चीज़ है। तो एक बात लेकिन हम शेयर कर दिया आप लोगों से। अब काम की बात बताना चाह रहे हैं। काम की बात ये है कि हम लोग की जो कमेटी बनी तो हम लोग आए, यहाँ के हालात को उन्होंने देखा, यहाँ के जर्जर स्थिति को देखा, तो एक सोचने की बात है राजनीति वालों के लिए कि भाई 100 साल हो रहा है, लोगों ने कहा कि सभी तकरीबात 16 स्कूल की मुनक़िद होनी चाहिए। अब आप बताइए कि इस हालात में सीएम को लगाया जाए, सभी तकरीबात मुनक़िद की जाए, तो क्या हम शहर वालों की बेइज्जती होगी? तो क्या साहब, ये स्कूल है, आधे से ज़्यादा कमरा तो गिरा हुआ है, इस बुरी हालत में स्कूल चला गया, कैसे सभी तकरीबात होगी? और 100 साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, BGO बनी, देखिए कहाँ से, या अगले महीने से ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, एकदम वार लेवल पर काम होगा। और हम वली साहब को भी हमने कहा अभी कि भाई 75 लाख रुपया इन लोगों के फंड में है,
जो और पैसा घटता है वो आप 16 स्टेट से मुहैया कराइए, 25 लाख को 50 लाख को जितना भी हो, लेकिन इसको अच्छे से अच्छा बनाइए, गेस्ट बने, तमाम कमरे बने, ऊपर पे हॉल को तोड़ करके नया हॉल बनाइए, जाहिर भी अब सब लगे कि कोई इदारा है, शानदार इदारा है इसके ऊपर। और फिर हम भी इस बात के कायल हैं जिस पर प्रिंसिपल साहब ने तवज्जो दिलाई कि भाई आप पैरवी के जरिए किसी को बाहर करो मैथ के टीचर, उसके बाद आप तो चले जाइएगा, कोई भी सिक्योरिटी कितना दिन रहेगा, ये सदर कितना दिन रहेगा, वो तो एक लंबे अरसे तक स्कूल में पढ़ाएगा, उसको कुछ आता नहीं, तो तलबा के लिए वो बोझ बन जाएगा और स्कूल इदारे के लिए खतरनाक साबित होगा, पढ़ाई नहीं सकता। तो आप ये बिल्कुल, मैं भी इस बात का कायल हूँ कि टीचर जो हो वो अच्छा हो।